दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे 2 घंटे की परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद से ही कई सारी खबरें सामने आने लगी कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। पहले ही एग्जाम शुरू होने से ये सोशल मीडिया पर वायरल है और उसके बाद जब मिलान किया गया असल पेपर का, जो सोशल मीडिया पर वायरल था पर्चा, ये पाया गया कि हाँ गड़बड़ी हुई है और ये वही प्रश्न पत्र है। उसके बाद फिर तेजी के साथ कई सारी घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बीपीएससी की तरफ से शाम आते आते ये फैसला लिया जाता है कि ये प्रश्न पत्र या एग्जाम कैंसिल किया जाता है। उसके बाद कई सारे सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं कि एक परीक्षा सरकार की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से आखिर आयोजित नहीं करवाई जा पा रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपको बता दें कि आयोग ने फिलहाल जांच कराने की बात तो कही है और कैंसिल इस एग्जाम को कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि जो लाखों बच्चे, 6 लाख से भी ज़्यादा छात्र थे, अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में शरीक हुए थे, लेकिन उनकी किस्मत का जो फैसला इस तरह से बीच भंवर में छोड़ दिया गया है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। रविवार से ही यानी कल से ही ये सियासत का मुद्दा भी बन चुका है। विपक्ष मुद्दे को लेकर हमलावर है तो सत्ता पक्ष अपनी डपली, अपना राग गा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आ जाया है। उन्होंने कहा है कि मामले में तुरंत एक्शन लिया गया, एक्शन लेते हुए परीक्षा को कैंसिल किया गया। उन्होंने कहा कि मामले पर उनकी नजर बनी हुई है। 6,02,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इनके लिए 83 सेंटर्स बनाए गए थे और कुछ लोगों की वजह से अभ्यर्थियों की ये मेहनत जाया हो गई। किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया, क्योंकि सबको कागज भेजा जाता है, तो कागज भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया। अब आ गया था, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। आप जानते ही हैं कि इस संबंध में हमारी सरकार का स्पष्ट दृष्टि है और हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। इस तरह की बातें शिकायत आई है, प्रकाश में आई है, तो हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तेजस्वी यादव किन बिंदुओं पर क्या क्या बोलते हैं वो हमारे लिए विषय नहीं है। कि जब बीपीएससी का ये हाल है तो और सारे संस्थानों की क्या स्थिति होगी पूरे बिहार में। और हम इतना कहेंगे कि जो दूर दराज से जो छात्र आए हैं, अपना पैसा लगा करके आए हैं, उनको जो है अविलंब जो है 5,000 का मुआवजा जो है सरकार को देना चाहिए। पेपर रद्द हुआ है, ये उनकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है और सिस्टम में कौन दोषी है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे छात्र के साथ, भविष्य के साथ जो है ये खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम से पहले पेपर लीक होना ये काफी शर्मिंदगी की बात है और सरकार ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए इस एग्जाम को रद्द करने का काम किया है। मुझे लगता है जो लोग भी दोषी हैं निश्चित रूप से न्याय संगत उस पर कार्रवाई होगी, कानून संगत कार्रवाई होगी और इस तरह की घटना पुनः घटित न हो, इसके लिए भी सरकार ठोस कदम उठाने का काम करेगी। हालांकि बीपीएससी की तरफ से जैसे ही ये एग्जाम कैंसिल किया गया उसके बाद आग्रह किया गया डीजीपी से कि इसकी जांच आप कराइए और डीजीपी की तरफ से भी ईओयू की तरह एक यूनिट गठित की गई और खास तौर पर जो साइबर से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और फिलहाल की स्थिति अगर हम आरा की बात करें, भोजपुर की बात करें, क्योंकि शुरुआत इस पूरे मामले की यहीं से निकल कर आई थी जब कुछ परीक्षार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि वो जब एग्जाम देने के लिए एंटर कर रहे थे उससे पहले से ही परीक्षा केंद्र के अंदर बंद दरवाजों में, बंद कमरों के अंदर कुछ परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे थे। उनका एग्जाम समय से पहले शुरू हो गया, प्रश्न पत्र उनके पास था, बाकायदा उनको पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। ये सारी बातें जब निकलकर सामने आई तो फिर अब आरा से गूंजता हुआ है ये मामला पटना तक पहुंचा और अभी की अगर बात करें तो ईओयू की टीम एसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में प्रिंसिपल के साथ साथ अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है।